हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे गणित का कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों अभी हम अध्याय 1 और 2 अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमें सिर्फ प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ना है। ठीक, देखते हैं ये कैसे हल होती है, फिर इसके बाद इसके और क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापन क्या होता है, विलोपन। तो चलिए देखते दोस्तों। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल में क्लास 10th का कक्षा 10वीं गणित का आएगा सॉल्यूशन अध्याय बाई अध्याय। ठीक दोस्तों, और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या फिर चैनल में जाइएगा, एक वीडियो बना है वहाँ से चेक कर सकते हैं। वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बुक के जैसे, एकदम पार्ट बाई पार्ट। तो चलिए देखते हैं आज प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करना है। सबसे पहले इसी को देखेंगे। तो दोस्तों हम उदाहरण 7 देख रहे हैं। ये उदाहरण 7 है। ये क्वेश्चन इसमें दिया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। जो कि दोस्तों सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विलोपन इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये आना ही आना है पेपर में, और अगर ये हमसे बनते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले यही देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, यहाँ पास हम लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। हमने क्या लिख लिया, प्रतिस्थापन विधि। ठीक दोस्तों, तो इसमें हमें समीकरण 3 बनाना पड़ता है, जो कि ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। जो हमें छोटा लगता है, आसान लगता है, जैसे कि इसमें x बस है, x + 2y = 3, तो इसको हम लेंगे। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, जैसा कि उदाहरण है हमारा, तो मैं बुक में बता देता हूँ क्या लिखा है। हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे के पद में लिखते हैं। ये देखते हैं, ठीक इस तरह लिखा है, जो कि हम लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, x + 2y = 3। ये हमारा समीकरण 2 है। हमें इसको रोकना है या इसको रोकना है, मतलब हमें अलग से, इसमें खुद बोला है किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं, मतलब या हमें x यहाँ से निकाल लेना है या y। तो चलिए देखते हैं, x हमें आसानी होगी निकालने से। तो x को रोक दिए, इधर 3, इसको इस पार भेज देंगे तो -2y होगा। तो ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अगर हम इसे x को नहीं रोकना चाहते, मतलब y को रोकना चाहते, तो रोकेंगे 2y = 3 - x, और y = 3x - 2, इस तरह हो जाएगा। जो कि ये हमें थोड़ी टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, इसीलिए हम इस तरह कर देंगे जिसमें कैलकुलेट में हमें टाइम ना लगे, क्योंकि दोस्तों ये आना ही आना है। चलिए देखते हैं। अब हमारा समीकरण 3 बन गया। हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अगर कोई पूछे हम 2 में क्यों नहीं रख रहे हैं, तो 2 से हमने इसको बनाया है, समीकरण 2 से। यहाँ पास हमने समीकरण 2 लिया है, इसीलिए हम इसे समीकरण 2 में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर रखेंगे तो 0 आएगा। चलिए हम नीचे इसको देख भी लेते हैं रख के। यहाँ पास थोड़ी देखते हैं क्या होगा। अगर हम 2 से लिया और 2 में ही रखेंगे, तो जैसे x की यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 - 2y, ये + 2y = 3। ये देखिए, ये कट जाएंगे, माइनस प्लस है तो घटेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 3 = 3, जो कि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए ये भी कट जाएगा, 0 आएगा। इसीलिए जिस समीकरण से हम समीकरण 3 बनाएंगे उसमें हमें नहीं रखना है। जैसे कि हम समीकरण इसमें 2 से बनाए, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए देखते हैं, हमारा समीकरण 1 ये है। हम यहाँ पास लिखेंगे 7x - 15y = 2। लिख लिए। अब हमें y का यहाँ मान पुट करना है, तो 7 3 - 2y, ऐसे क्वेश्चन बंद कर देंगे, फिर 15y = 2। अब इसका इसमें गुणा होगा, 7 × 3 = 21 होता है, 7 × 3 = 21, और माइनस इसका भी इसके साथ होगा, तो 7 दूनी 14 होता है, y -15y = 2। अब इसको एक साइड कर देंगे, तो -14y -18, 14 - 15 = 2 - 21, इस तरह हुआ। या हम इसे और क्या कर सकते हैं, इसको इधर ही रहने देंगे, इसको इधर ला लेंगे, और इसको ऐसे और ये ऐसे,
ये भी क्या होगा प्लस में। देखिए ये इधर है माइनस में दोनों, तो इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। चाहे ये वाला कीजिए ये वाला कीजिए, ठीक। तो हम इसे नहीं करते, इसे वाला ही कर लेते हैं क्योंकि ये आसान दिख रहा है। तो इसको इधर किए, इसको इधर ला लिए माइनस में, ये दोनों को उधर प्लस कर दिए, तो ये घट के हो जाएगा 19, क्योंकि 21 में जब 2 जाएंगे तो 19। अगर जल्दी से नहीं समझ में आता तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। जैसे 2 जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, 21। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। 19 इक्वल टू इधर जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 1, 1, 2, 22। अब हम यहाँ पास इसको और करके ऐसे लिख देंगे। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैलकुलेट करने में थोड़ी डाउट हो रहा तो हम इसे इस तरह, इसको इधर लिख देंगे, इसको उधर बदल देंगे बस, और करके, ठीक। अब हम आगे देखते हैं क्या होगा। तो आगे जब हम यहाँ पास अगर देखें तो 19/29 इक्वल टू 22। लेकिन अगर हमें इस तरह नहीं समझ में आता, थोड़ी डाउट होता है कि हमें इस तरह होना चाहिए, 22 इधर होना चाहिए और अचर पद इधर, तो इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पास 22 इक्वल टू 19/29, ठीक। इस तरह हुआ, सेम ही आएंगे, बट ये इधर था ये इधर था, दोनों में डिफरेंस नहीं है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है इस तरह, तो हम इस तरह और करके कर सकते हैं, या फिर आगे स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह हुआ। अब हमें क्या मिला, 22 इक्वल टू 19/29, ठीक दोस्तों, ये मिला। अब अभी हमें इसमें क्या निकालना है, रखे कि उनको हल कीजिए, मतलब इसमें x और y का अलग अलग मान निकालना है। जो अभी कि हमें सिर्फ मिला है y का मान, तो अब हमें x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ, बट अभी हम इसमें काफ़ी बता रहे हैं, जल्द ही हम बोर्ड में शुरू करेंगे। और अब यहाँ देखते हैं समीकरण, ये हमारा जो 1, 2, 3 है, इसमें से हमें किसी में भी रख के y का मान रखना है, जिससे कि x का मान अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए हमें जैसे इसमें रखेंगे तो भी थोड़ी इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी, लेकिन इसमें रखेंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, x को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो कि हमें y की वैल्यू मिल गई है तो x की हमें चाहिए, तो हमें समीकरण 3 में रखने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पास हम लिख सकते हैं समीकरण एक मिनट, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक दोस्तों, जो y का मान है वो हमें समीकरण 3 में रखना है। हमारा समीकरण 3 ये है, यहाँ पास लिख लेंगे x इक्वल टू 3 - 2y, ठीक दोस्तों। यहाँ पास y का मान ये हुआ। अब हमें ये लिख लिए 3, समीकरण 3 जो था उसी को हमने यहाँ पास एकदम सेम उतार लिए। अब हमें y की वैल्यू यहाँ पास रखनी है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 - 2, y की जगह पे रखेंगे 19/29। इसका इंटू अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें y की जगह पे सिर्फ रखना है, इसीलिए ये x इक्वल टू 3 यहाँ पास गुणा हो जाएगा तो 19 दूना 38 होता है, जैसे कि 9 दूनी 18 की 8 और 2 1 3, ठीक। इस तरह ये इस तरह होगा। अब हमें क्या करना है, ठीक। आगे देखते हैं हमें क्या करना होगा। यहाँ पास अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना होगा, इनको सबको कैसे कर देंगे, x -3 + 3/8/29। ये हमने इसलिए किया, इसको इधर 0 के उधर भेज देंगे, ठीक। जो कि हम यहीं पास देख लेते हैं। इसको करने से हमें फ़ायदा ये होगा, क्योंकि इसका इधर भी गुणा होगा इधर भी गुणा। अगर हमें इस तरह के कहीं भी मिलेगा किसी भी विधि में, तो हमें इसके साथ गुणा ही करना पड़ेगा। यहाँ पास हमें ये भिन्नों का घटाना बन गया है, ये भिन्नों का जोड़। तो चलिए देखते हैं आगे। ये जैसा कि यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब एक होता है, जैसा कि हम लोग भिन्नों का जोड़ और घटाना पढ़ चुके हैं पहले। तो आगे देखते हैं, यहाँ पास इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 29। यहाँ पास 1 1 है, मतलब इसका 29 का इसमें भाग देंगे तो 1 होगा, फिर ऊपर गुणा होता है, इसमें भाग देंगे तो 29 ही आएगा, ऊपर गुणा होगा x के, तो क्या हो जाएगा 29x इंटू के साथ है, और ये 3 बार गुणा होगा। तो जैसे 29 × 3 9 दूनी 9 त्रिक 27 होता है, और 3 दूनी 6 7 8, इस तरह 87 आया।
प्लस 38, जो कि ये इसके साथ है तो भाग देंगे तो 1 आएगा, तो इक्वल टू 0 आया। ठीक, भाग देंगे तो ये 1 ही होगा ना, इसीलिए इसमें किसी की गुणा करने की जरूरत नहीं, 1 गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हुआ। अब हमें क्या करना होगा, 29x माइनस इसे हम क्या कर देंगे, घटाना पड़ेगा, जो कि -87 और 38 हमें इस तरह घटाना होता है। हम घटाएंगे सेम जैसे कि हम घटाते थे, बट इसमें बड़ी चिन्ह, जिसमें बड़ा अंक की चिन्ह होगी वो चिन्ह आएगी। जैसे कि इसमें घटाएंगे तो 17 में 8 जाता है तो कितना आएगा, 9। और ये जब इधर 1 चला गया 17 हो गया तो ये बचा 6, और जब सॉरी 7 बचेगा ना, जब 8 है 1 चला जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में 3 गए तो 4, बट चिन्ह आएगी माइनस बड़ा, तो -49, क्योंकि बड़ा अंक की जो चिन्ह होती है वही चिन्ह हमें उतारना पड़ता है। आएगा 29। अब हमें इसे इधर इंटू कर देना है, 0 के साथ गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 29x माइनस 49। ठीक, ये मिला। इसके बाद इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि हमने इसको 0 का गुणा कर दिया इधर 29 का 29 का, इसीलिए यहाँ पास अब हमें कुछ नहीं मिला। अब हमें क्या करना है, 29x इक्वल टू 49 ऐसे कर देना है, इसको हमें उधर ट्रांसफ़र कर देना है, जिससे कि ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, यहीं पास देख लेते हैं, इक्वल टू और लगाएंगे, इसको कर देंगे 49/29 x इक्वल टू, तो दोस्तों देख लीजिए हमें x इक्वल टू कितना मिला, 49/29, बाई इक्वल टू 19/29। ठीक, मतलब 19/29। अब हम क्या करेंगे, ऊपर चल के देखते हैं क्या करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमारे पास यहाँ पास अभी स्पेस है बगल में, तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, साथ में इसका चेकअप भी करेंगे। x बाई इक्वल टू हमें कितना मिला, तो लास्ट में लिख देंगे अतः x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना। ठीक, वट हम चेक करेंगे, तो हमें चेक करने के लिए किसी भी समीकरण में x y की वैल्यू रखनी होगी, जिससे कि हम किस में रखते हैं, हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। यहाँ पास लिख देंगे जांच, जो कि हमें पेपर में नहीं करना है, बट अगर हम पूरा क्वेश्चन करते हैं, कहीं डाउट लगता है तो हम इसे चेक कर सकते हैं, चेकअप। x की जगह पे रखेंगे 49/29, जो कि हमें मिला है x की वैल्यू। ठीक, इसमें +2, बाई की जगह पे रखेंगे 19/29 इक्वल टू 2। ठीक, अगर इक्वल टू 2 आ जाता है तो मेरी वैल्यू सही है, अगर नहीं आता तब गलत होगी। तो इधर क्या होगा, 49/29 प्लस 19 दूना 38 होता है। ठीक, ऊपर बस इंटू होगा, नीचे नहीं होगा, इक्वल टू 2। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है, मतलब 49 प्लस 38/29 इक्वल टू 2। ठीक, अभी हम जैसा कि नीचे हमने बताया था कि अचर पद जब होंगे तब हम ट्रांसफ़र करते हैं इसको इधर, लेकिन अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि सब सारे सेम पद हैं, इसीलिए इसे इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ना गुणा, इसीलिए अभी हमें क्या करना होगा, इनको पहले जोड़ना होगा। जैसे कि 9 8 7 17, अरे वो 7, हाँ 17 होता है तो 7 होगा, और इधर 4, और ये हाँ से गई 4 8 87, ये 29। अब हमें 29 में क्या करना होगा, 29 में अब हम इधर देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमें यहाँ पास क्या मिला है, y इक्वल टू, 1 मिनट में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि 87/29 इक्वल टू 2 इतना हमें मिला था, हमें इसके साथ क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पास थोड़ी गलती हो गई, गलती ये हो गई कि यहाँ पास 3 होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बता रहा था। यहाँ पास मैंने भी ध्यान नहीं दिया, इसका लिख लिया है, बट हमें समीकरण 2 से किया, तो यहाँ पास हमें समीकरण मतलब यहाँ 3 रखना चाहिए इक्वल टू। ठीक, और इसके आगे भी यहाँ भाई 3 पूरे 3 होगा, तो चलिए उधर देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारे पास यहाँ 3 है, तो हमें क्या आना चाहिए, 3। जैसा कि अभी हमने यहाँ पास इसका भाग दिया, तो इसके जैसे जब 3 बार इसका गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, और 3 दूनी 6 7 8, इस तरह 87। ठीक, 3
जो कि 3 = 3r है। इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा प्रतिस्थापन भी सही है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमने इसमें प्रतिस्थापन बस देखा है, क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी 14-15 मिनट का हो गया है। तो दोस्तों चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसको थोड़ी और जल्दी बताएंगे जब आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसको बहुत विस्तार से बताया, इसीलिए इतना टाइम लग गया। और इसका अभी हम क्या बोले थे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि दोस्तों अभी हम देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा। अभी हम इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रतिस्थापन का, क्योंकि 2 क्वेश्चन बता देंगे जिससे आप लोगों को आसानी होगी। 3.3 का कर सकते हैं PDF डाउनलोड करके, जैसा कि अभी हमने बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप लोग जाके वेबसाइट है उसकी, मतलब NCERT की, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। बट अगर ना मिलेगा तो यहाँ से लिंक पे टच करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए अब हम इसका 3.3 का एक एग्ज़ाम वो बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों ये है बुक, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये हमें करना है, ये हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने इसका सोचा 2 बता दूं जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी करने में। मैं इसको बता दे रहा हूँ, बाकी कि मैं सारे बताऊंगा, बट अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ भी मिल गया है, ये सारे क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से 6-7 में से आप लोग को ट्राई करना है। तो चलिए देखते हैं, फिर मैं इसको बता रहा हूँ, बाकी के सारे भी सॉल्व कराएंगे, बट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पेपर में आना ही आना है। x + y = 14 समीकरण 1 और x - y = 4 समीकरण 2। x + y = 14 x - y = 4। इस तरह दोस्तों आप लोग लिख लेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे हमें यहाँ पास हमें ये करना होता है कि समीकरण जैसे 1, 2 है तो उस समय समीकरण 3 बनाना होता है। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, समीकरण, यहाँ जैसे कि ये और आसान तरीके से बन जाएगी, इसलिए हम यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 2 से। यहाँ भी लिखेंगे, या हम समीकरण 1 से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पास हमें जो छोटा होगा उससे हमें करना है बस। तो समीकरण 2 से जब आप लोगों से बनने लगेगा तो आप लोग भी ऐसे जल्दी जल्दी कर लेंगे। समीकरण 2 लिख देंगे, x - y = 4, तो x को रोक दिए तो 4 + y। समीकरण 3, ये x को रोक दिए और =4, ये माइनस था तो इधर प्लस। अब हम लिखेंगे, या लिख देंगे x का मान रखने पर, या लिख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक दोस्तों, इस तरह लिख देंगे। अब हमारा समीकरण 1 जो है उसी में रखेंगे, जैसा कि हमने बताया कि अगर 2 में रख देंगे तो 0 आएगा। जिस समीकरण से हम बनाएंगे समीकरण 3 उसमें नहीं रखना है, उसके दूसरे में रखना है। जैसे कि इसमें रखेंगे 1 में, तो क्या होगा, x + y = 14, इस तरह लिख देंगे। फिर x की जगह पे रख देंगे तो 4 + y = 14, ये 4 प्लस ये 2y हुए = 14, 2y = 14 - 4, 2y = 10, जैसा कि y = 10/2, तो y = 5। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये थोड़ी छोटा था इसीलिए आसान तरीके से बन गया है। यहाँ पास हम लिखेंगे y = 5 मिल गया। इस तरह हमें करना है। यहाँ पहले मैंने इसको इस तरह उतार लिया समीकरण 1, फिर ये रख दिए जो x की वैल्यू मिली है 4, और y की जगह उसके x की जगह पे, फिर इसको हल कर दिया, इस तरह आ गया। ठीक, अब हम इसको यहीं पास कर लेते हैं दूसरा। तो हमें क्या करना है, अभी y का मिल गया, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम x के लिए इसी में रख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक, इस तरह करेंगे। और हमारा समीकरण 3 क्या है, x = 4 + y की जगह पे हमें कितना रखना है, 5। x = 4 + 5, x = 9। जैसा कि दोस्तों x = 9 मिला, लास्ट में लिख देंगे आता है x = 9 और y = 5। जांच भी यहीं कर लेते हैं। जांच करने के लिए भी हम 1 या 2 में रखेंगे, तो 2 ही में ही रख लेते हैं। तो x - y = 4 है, x की जगह पे मिला है 9 माइनस y की जगह पे 5 = 4, तो ये 9 - 5, तो ये जैसे कि 4 = 4 आ गए, मतलब मेरा आंसर सही है।
यही आएंगे। तो चलिए वहाँ भी देख लेते हैं, उत्तरमाला जिसे बोलते हैं बुक के पीछे। बाकी दोस्तों एक बार और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन अभी हमने किया है पहला, बाकी किन्हीं में से आप लोग को करना है। क्या लिखा है, निम्नलिखित रखी समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जो कि अभी हमने यही विधि बस देखी है। विलोपन भी देखते तो वीडियो लंबा होता, इसलिए मैंने दोस्तों इसी को बस दिखाया है। अब हम देखेंगे विलोपन किसी मतलब अगले वीडियो में। ठीक दोस्तों, मेरे वीडियो लंबे बनते हैं क्योंकि मैं विस्तार से बताता हूँ, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक दोस्तों, ये है ये x = 9 y = 5, इस तरह उत्तरमाला है। आप लोग सारे के देख सकते हैं इस तरह। ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब बस से कीजिएगा। जो दोस्त अभी 10वीं में गए होंगे उनको सेंड कर सकते हैं वीडियो। मैं 10वीं का गणित का बना रहा हूँ, बाकी किसी और सब्जेक्ट का भी जब आप लोग कमेंट करेंगे तो बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।